आज की कहानी है एक ननद भाभी की। एक ऐसा नोक झोंक वाला, एक ऐसा प्यार भरा रिश्ता, भाभी माँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। उफ भाभी, कितना ले जाऊँगी? बस हो गया, नम्रता ने कहा। क्या हो गया? कभी कभी तो आती हो। तुम इनकी भाई होती तो भी आधा हिस्सा लेती ना। पर भाभी भैया के इतने खर्चे हैं, आप लोगों का इतना प्यार मिला, मेरे लिए वही बहुत है। ननद 1 वर्ष बाद घर आई थी। सपना ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि सपना की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर बेटी नम्रता का व्यवहार भाभी से बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह बाद बेटी पुनः अपने ससुराल वापस जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध पर उबाल है, सपना की सास उसके पास आते हुए बोली। जी माँ जी, कहते हुए सपना भी किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपनी साड़ी की पल्लू से निकाल कर दिए। ये क्या माँ? रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे ये कहाँ से मिले? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया और छुटकी को स्कूल की फीस भरनी है, उन्हें दे दीजिए, अभी उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल थोड़ी ना छोड़ कर गए हैं, रख ले। और ज़बरन बेटी के हाथ में 10,000 रुपये ठूस कर चली गई। बेटी नम्रता को पिछले महीने भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी नहीं मिली थी और 10,000 रुपये घर से गायब हो गए थे। उसने कुछ सोचा और हौले से मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, ये 10,000 रुपये सोफ़े के नीचे गिरे मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी, जूती तलाशने में भी यह मिल गए। शायद ये वही रुपए हैं जिसके विषय में आपने मुझे फ़ोन किया था। सपना की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। ननद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। और ननद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। दोस्तों, बदलते रिश्तों की ये कहानी आपको कैसे लगी, ज़रूर बताइएगा। ऐसी अगली कहानी के साथ मैं आपके साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम।